हेलो दोस्तों, मिस्ट्री एडवेंचर हिंदी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे मानव इतिहास में बहुत से ऐसे कलाकार हुए हैं जिनकी बनाई हुई कलाकृतियां आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। जब भी हम उनकी बनाई हुई कलाकृतियों को देखते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम कोई पेंटिंग देख रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई रियल चीज़ देख रहे हैं। आज हम एक ऐसी पेंटिंग के बारे में जिक्र करेंगे जो बहुत ही रहस्यमय है, मोनालिसा पेंटिंग। दोस्तों, मोनालिसा पेंटिंग वो पेंटिंग है जो लोगों के बीच एक रहस्य बनी हुई है। चाहे वो दर्शक हो या खोजकर्ता, सबके लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है। इस पेंटिंग को बनाने वाले कलाकार थे लियोनार्डो दा विंची। दा विंची अपने आप में एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे उस समय हर कला में माहिर थे। ये दुनिया के उन मशहूर पेंटरों में से एक हैं जिनकी पेंटिंग करोड़ों अरबों में बिकती है। दुनिया में ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो मरने के बाद भी अपने कामों की वजह से हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं, और लियोनार्डो दा विंची भी उन्हीं में से एक हैं। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची शहर में हुआ था, और इसी कारण इनके नाम के आगे विंची लगाया गया है। लियोनार्डो दा विंची की खास बात यह थी कि वो एक ही बार में एक हाथ से लिख तथा दूसरे हाथ से पेंटिंग बना सकते थे। लियोनार्डो दा विंची एक प्रकृति प्रेमी व्यक्ति थे। वे इतने अद्भुत थे कि वे आर्ट और साइंस को एक साथ जोड़कर किसी चीज को पेंटिंग पर दिखाने में माहिर थे। मोनालिसा पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत व रहस्यों से भरी हुई है। इस पेंटिंग को दा विंची ने आज से करीब 500 साल पहले बनाया था, लेकिन यह पेंटिंग इतनी खूबसूरत व रहस्यमयी है जिसके कारण आज भी लोगों के बीच एक रहस्य बनी हुई है। इस पेंटिंग को बनाने में दा विंची को लगभग 16 वर्षों का समय लगा था। इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया जब वो 51 साल के थे, लेकिन 1519 में पेंटिंग को पूरा किए बिना ही वे इस दुनिया से चले गए। इसका मतलब यह है पेंटिंग अभी अधूरी है, लेकिन देखने पर यह कहीं से भी अधूरी नहीं लगती है। इस पेंटिंग को बनाने में सबसे ज़्यादा समय इसके होठ बनाने में लगा था। मोनालिसा का इटली में शाब्दिक अर्थ होता है माई लेडी। लियोनार्डो दा विंची की इस फेमस पेंटिंग पर दुनिया भर में आज रिसर्च व बहस चल रही है। दा विंची ने इस पेंटिंग को किसी कागज या कपड़े पर नहीं, बल्कि पोपलर की लकड़ी की पैनल पर बनाया था। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उस समय कागज नहीं थे, बल्कि उस समय के कलाकार पोपलर की लकड़ी पर पेंट करना सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। मोनालिसा की इस पेंटिंग को ऑयल पेंट से बनाया गया है, जिसमें 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का उपयोग किया गया है। इनमें से कुछ लेयर्स ऐसी भी हैं जो एक इंसानी बाल से भी पतली हैं। इस पेंटिंग की साइज 30 बाई 21 इंच की है, और इसमें बेहद हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस पेंटिंग में कोई भी आउटलाइन नहीं है, जो इस बात को दर्शाता है कि इसको बनाने वाला कितना बुद्धिमान व प्रतिभाशाली व्यक्ति रहा होगा। वैसे तो मोनालिसा पेंटिंग एक महिला की पेंटिंग है, लेकिन ये बात आज तक कोई नहीं जानता कि ये पेंटिंग है किस बारे में। मतलब ये कि मोनालिसा आखिर इस पेंटिंग में कहना क्या चाहती है, वो हमें क्या बताना चाहती है, वो कौन से राज हैं जो मोनालिसा छिपा रही है। क्योंकि लियोनार्डो दा विंची हमेशा ही जो भी कुछ समाज को कहना चाहते थे वे अपनी पेंटिंग के जरिए कहा करते थे, लेकिन मोनालिसा की ये पेंटिंग काफ़ी अलग है। मानो मोनालिसा कुछ कहना चाह रही थी और तभी दा विंची ने उसे पेंट कर दिया हो, और वो जो कहना चाहती थी वो अब कभी नहीं कह पाएगी। मोनालिसा पेंटिंग की सबसे रहस्यमयी बात उसकी स्माइल है। उसकी स्माइल अलग अलग एंगल पर देखने पर स्माइल चेंज होती रहती है। मतलब ये कि दूर से उसे देखें तो मोनालिसा उदास नजर आती है, और जैसे जैसे हम पेंटिंग के नज़दीक आते जाते हैं तो मोनालिसा खुश नजर आने लगती है। उसकी इस स्माइल पर लोगों के अलग अलग मत हैं। एक मत यह है कि मोनालिसा के ऊपर के बीच के 2 दांत टूटे हुए हैं, इस वजह से इसकी स्माइल चेंज होती है। जबकि दूसरा मत कहता है कि मोनालिसा की स्माइल चेंज होना उसे देखने वाले की मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर देखने वाला दुखी मन से देख रहा है तो मोनालिसा उसे उदास नजर आएगी, और अगर देखने वाला खुश है तो मोनालिसा उसे स्माइल करती नजर आएगी। एक रिसर्च के अनुसार मोनालिसा पेंटिंग की कई लेयर्स को हटाकर जांच की गई, जिसमें ये पाया गया कि मोनालिसा 83% खुश, 9% उदास, 7% रहस्यमयी और 1% संतुष्ट हैं। मोनालिसा पेंटिंग में जो महिला है, ये महिला हकीकत में कौन थी ये कोई नहीं जानता, और ये सच में कोई महिला थी भी या नहीं
ये भी कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि ये महिला लियोनार्डो दा विंसी की माँ थी, तो कुछ लोग मोनालिसा को उसकी प्रेमिका बताते हैं। वहीं कुछ खोजकर्ता ये बताते हैं कि लियोनार्डो दा विंसी ने खुद को एक महिला के रूप में पेंट किया है, लेकिन ये बात कितनी सच है इसे पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता। इस बात को लेकर एक अलग मत और है, वो ये है कि ये पेंटिंग फ्लोरेंस के एक दोस्त डेल जियोगांडो की पत्नी है। डेल जियोगांडो एक बड़े व्यापारी थे जिन्होंने अपनी पत्नी की पेंटिंग द विंसी को बनाने को कहा होगा। मोनालिसा की इस खूबसूरत पेंटिंग में आईब्रोज नहीं है। एक रिसर्च के अनुसार बताया गया है कि द विंसी ने एक पतली लेयर से इसकी आईब्रोज बनाए थे, लेकिन इस पेंटिंग की सफाई करने के दौरान ये धीरे धीरे गायब हो गई। ये पेंटिंग गिनीज बुक रिकॉर्ड के अनुसार अभी तक की सबसे महंगी पेंटिंग है। इस पेंटिंग में द विंसी ने कुछ लेटर्स भी छुपाए हैं जिसे डिकोड किया गया। डिकोड होने के बाद जो लेटर्स थे वो ये थे, ला रिस्पोस्ता इज ट्रोवा की, जिसका मतलब है द आंसर लीज हियर, जवाब यह है। दोस्तों, एक वेबसाइट में यह भी बताया गया कि मोनालिसा पेंटिंग को जब दर्पण के सामने रखते हैं तो उसमें एलियंस की तस्वीर दिखाई देती है, और ये तस्वीर वहीं दिखती है जहाँ दा विंसी ने जो लेटर्स छुपाए थे। इस पेंटिंग को कई बार चुराने की भी कोशिश की गई और कई बार तोड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन बाद में इसे पेरिस के लोवरे म्यूजियम में सुरक्षित तथा बुलेट प्रूफ शीशे में रखा गया है। आखिर मोनालिसा की पेंटिंग का रहस्य क्या है, इस सच्चाई को कोई नहीं जानता, लेकिन इतिहास में यह एक अमर और खूबसूरत पेंटिंग है। इसे एक बार जरूर देखना चाहिए। इसके लिए बस एक लाइन है, बनाओ तो कुछ ऐसा बनाकर जाओ जिसे लोग जाने के बाद भी याद रखें। तो आज का ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।